एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने प्रैक्टिस सेट सीरीज नंबर 4 तक कर लिया है और इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिस तापमान पर वायु में जलवाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओसांक। क्या कहेंगे? ओसांक। जिस तापमान पर वायु में जलवाष्प संघनित होना शुरू हो जाता है उसे हम ओसांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिस तापमान पर वायु में जलवाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन होगा ए, दहनांक, बी, बहवांक, सी, ओसांक, डी, रेफरांक। इसका आंसर होगा सी, ओसांक। क्या होगा? ओसांक। जिस तापमान पर वायु में जलवाष्प संघनित होना शुरू हो जाता है उसे हम ओसांक कहते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रकाश वर्ष में क्या मापता है? इसका ऑप्शन होगा ए, घनत्व, बी, दूरी, सी, समय, डी, प्रकाश की तीव्रता। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूरी। खगोलीय जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है उसके द्वारा एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दूरी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहले रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए 1813 में, बी 1857 में, सी 1853 में, डी 1833 में। इसका आंसर होगा 1853 में। कब? 1853 में। समय किसका था? समय था गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का। कब? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक? बंबई से थाड़े के मध्य में। ये भारत की पहली रेलवे लाइन थी और इसका संचालन जो किया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने किया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका ऑप्शन है ए, सारनाथ, बी, बोध गया, सी, लुम्बिनी, डी, कुशीनगर। इसका आंसर होगा ए, क्या? सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था तथा कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? ऑप्शन ए, धर्म, ऑप्शन बी, धन, ऑप्शन सी, जन्म, ऑप्शन डी, पेशा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पेशा। पेशा या फिर इसी को हम कर्म कहेंगे। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का जो मुख्य आधार था वो कर्म था। क्वेश्चन नंबर 6, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए, गहन जमी बर्फ, ये जमी लिखा है, बी, शुष्क हिम, सी, कार्बन का समस्थानिक, डी, हिम। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिम। शुष्क हिम कहते हैं इसको या फिर ड्राई आइस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अल्फा कण अवशोषित होते हैं। ऑप्शन है ए, उदासीन, बी, धनात्मक, सी, शून्य, डी, ऋणात्मक। इसका आंसर होगा बी, क्या होगा? धनात्मक होते हैं। अल्फा कण पर धनात्मक आवेश होता है और ये हीलियम के समान होते हैं। हीलियम के समान होते हैं जिनकी अल्फा कण पे धनात्मक आवेश होता है। ये हीलियम के नाभिक के समान होते हैं। इनकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है द्रव्यमान संख्या? 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 8,
जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का जो अधिनियम था वो किस वर्ष लागू किया गया था? इसका ऑप्शन है ए 1994, बी 1964, सी 1974, डी 1984। इसका आंसर होगा सी 1974। 1974 में जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण करने के लिए जल प्रदूषण निवारण अधिनियम को लागू किया गया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? ए मीर मुसव्विर, बी दोस्त मोहम्मद, सी दसवंत, डी मीर सैयद अली। इसका आंसर होगा सी दसवंत। कौन थे? दसवंत। एक तो थे दसवंत, दूसरे कौन थे? बसावन। एक दसवंत थे, दूसरे बसावन थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जारी बंगाल प्रांत के 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? ए है 1900, बी 1903, सी 1907, डी 1905। इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? आंसर होगा डी 1905। कब की थी? 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई 1905 को। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। बी.डी. सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है ए युगांतर, बी काल, सी संध्या, डी अभिनव भारत। इसका आंसर होगा डी अभिनव भारत। किस नाम से जाना जाता था? अभिनव भारत के नाम से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। लाइकेन प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है। ऑप्शन होगा ए परभक्षिता, प्रीडेटिज्म, बी असहभोजिता, एमनसेलिज्म, सी सहभोजिता, कमेंसलिज्म, डी सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म। इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म। लाइकेन नीले हरे शैवाल और कवक के तंतुओं के बीच की एक मिश्रित सहजीवी संबंध है। किसके किसके मध्य? नीले हरे शैवाल और कवक के तंतुओं के बीच। लाइकेन जो होता है यह प्रायः वायु प्रदूषण के विशेष रूप से किसके जो है प्रदूषक होते हैं? ये सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? SO2 के। इसका आंसर हो जाएगा डी सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। दिलवाड़ा जैन मंदिर है। ऑप्शन ए माउंट आबू में अरावली पर्वत, बी सिंधु नदी के किनारे, सी खजुराहो में, डी नीलगिरी पहाड़ियों पर। इसका आंसर होगा माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। इसका जो निर्माण कराया था सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री जो थे बिमल शाह ने। किसने? ये बिमल शाह ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट आबू में अरावली पर्वत पर दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? बिमल ये शाह ने करवाया था, जो कि ये राजस्थान में है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1993। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1992। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। 12 अप्रैल कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 को। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? मुंबई में है। और सेबी के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो माधवीपुरी बुच हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। विश्व में जूट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी 10वां है, ऑप्शन सी 15वां है, ऑप्शन डी 5वां है। फर्स्ट होगा, 10th होगा, 15th होगा या फिर 5th होगा?
इसका आंसर है ए, पहला। भारत विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है। पश्चिम बंगाल में देश के कुल जूट उत्पादन का 50% उत्पादित होता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। उम्मीद है आप सभी हमारे वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।